थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस मृत्यु लोक से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा और पुत्र के द्वारा आपने हमें इस मृत्यु लोक से छुड़ाया और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए उसको मार्ग बना दिया, ताकि जो कोई उसके द्वारा आपके समीप आए वो अनंत जीवन का वारिस बन जाए और आपके राज्य में उसका स्थान हो और आपका राज्य उसके जीवन में पाया जाए और आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं इस प्रार्थना को आपके सामने इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने हम सब लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है इसी उद्देश्य से बुलाया है कि हम सब अनंत जीवन के वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने और हम सब मिलकर मसीह की देह को पूरा करने का काम करें, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 88 में हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आ गए हैं और वो है चर्च मीन्स अ किंगडम एम्बेसी हुज चीफ एथिक इज रिकॉन्सिलिएशन। यानी कलीसिया क्या है? कलीसिया का आप लोगों को आज तक ये चीज कभी नहीं समझ में आई होगी कि परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग हैं उनको प्रजा बोला गया। शुरू से आप ओल्ड टेस्टमेंट से उठा के देखिए, जैसे हम लोगों ने वो वर्ष पढ़ी थी, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, तो परमेश्वर प्रजा कह रहा है। तो प्रजा का मतलब परमेश्वर राजा की उसमें है और वो लोगों को प्रजा के रूप में देखता है। और प्रजा में जातिवाद नहीं देखा जाता है। तो आप परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर समस्त मानव जाति को प्रजा के रूप में देख रहा है, जातिवाद के रूप में नहीं देख रहा। तो मसीही कलीसिया एम्बेसी है, ना कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। लोगों को नहीं समझ में आया वो बात अलग है, लेकिन बाइबल अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट है और बाइबल स्पष्ट कहती है जो लोग बाइबल को अंडरस्टैंड करते हैं वो परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं वो जहाँ के तहाँ हैं वैसे ही रहते हैं। उनके जीवन में बदलाव लाया नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद इस बात के लिए अग्री नहीं है कि वो अपनी उस अवस्था से बाहर निकले। और जब तक कोई व्यक्ति अपनी अवस्था में पड़ा रहना पसंद करता, परमेश्वर उसको छोड़ देता। इसलिए लिखा हुआ उसने सबको सबके मन पे छोड़ दिया नए नियम में। ये निचोड़ की बात है। तो ये जो कलीसिया है ये एम्बेसी है, और एम्बेसी का मतलब क्या होता है ये आपको सीखना है। और एम्बेसी होने के नाते कलीसिया में कैसा माहौल होना चाहिए और क्या कार्य होना चाहिए वो भी आपको समझ में आना चाहिए। और इस एम्बेसी का जो मेन काम होता है वो काम होता है रिकॉन्सिलिएशन का मतलब मेल मिलाप। और मेल मिलाप अगर नहीं हो रहा है तो एम्बेसी काम नहीं कर रही है, और एम्बेसी काम नहीं करेगी तो वो एम्बेसी भी नहीं है, वो झूठी एम्बेसी है। तो झूठी कलीसियाओं को आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर इतनी पॉइंट्स ना होते तो आप कभी भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की उस देह को नहीं पहचान सकते थे जिसको आपको पहचानना है, कि आपको ये पता चले कि आप कहाँ हैं और इस मसीह की देह का उद्देश्य क्या है। द चर्च एज अ किंगडम एम्बेसी। एम्बेसी क्या चीज है? एम्बेसी को पहले तो आप एम्बेसी समझिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी देश में जा नहीं सकता जब तक कि एम्बेसी उसको वीजा ना दे। जहां से आपको वीजा मिलता, वीजा का मतलब उस देश में जाने की अनुमति पत्र होता है, यानी उसको बोलते हैं परमिशन लेटर, उसी को वीजा बोलते हैं। और वीजा जब आपको मिलता है तभी आप उस कंट्री में प्रवेश पाएंगे। अगर आपको यहां से अमेरिका जाना होगा हिंदुस्तान से,
तो आपको अमेरिका की एम्बेसी में हिंदुस्तान में जाना होगा, और अमेरिकन एम्बेसी अगर आपको वीजा देगी तो ही आप अमेरिका जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट खरीदा हवाई जहाज का और अमेरिका पहुंच गए, घुसने को नहीं मिलेगा, वापस एयरपोर्ट से ही, और प्लस आप पकड़ लिए जाएंगे। और इसमें बहुत तगड़ा कानून काम करता है। आप किसी भी कंट्री में नंबर 2 तरीके से एंट्री नहीं कर सकते। तो इसलिए एम्बेसी का मतलब होता है, जैसे अमेरिका ने अपनी एम्बेसी सारे देशों में खोल रखी है, और हर कंट्री ने अपनी एम्बेसी अमेरिका में खोल रखी है। जिनकी एम्बेसी अमेरिका में नहीं है, उस कंट्री में अमेरिका के लोग नहीं जा सकते, और जिस जिस कंट्री में उसकी एम्बेसी है, उस कंट्री के लोग उस एम्बेसी के थ्रू वीजा लेकर अमेरिका को विजिट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे देश के लिए भी है। हमारे देश की एम्बेसी हर कंट्री में है, जिस कंट्री में नहीं है उस कंट्री के लोग इंडिया नहीं आ सकते। लेकिन जहां जहां एम्बेसीज हैं वहां के लोग एम्बेसी के अनुमति से हमारे देश को विजिट कर सकते हैं। ये एम्बेसी का काम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा काम है जिसमें आपको उत्तरदायित्व, मान लीजिए किसी ने गलत इंफॉर्मेशन देकर पासपोर्ट बनवा लिया, और आपके यहाँ से गलत इंफॉर्मेशन देकर वीजा ले लिया, और उस कंट्री में वो गया और वहां पर कोई कांड हुआ, तो आपके यहाँ एम्बेसी पे भी कार्रवाई होगी और आपकी कंट्री पे भी कार्रवाई होगी, उसकी कंट्री के लोगों पे भी, वो जिस कंट्री का वो है, जिसका जहां का नागरिक हो, उस कंट्री पे कार्रवाई होगी कि इस व्यक्ति को पासपोर्ट आपने कैसे बना के दिया और वीजा इसको कैसे मिला, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त होती है, उसमें कोई वो ढिलाई नहीं की जाती है, LIU करता है। तो आप ये देखिए कि ये कितने हार्ड रूल्स हैं कि आप किसी कंट्री में अपनी मर्जी से, अगर आप पैसे वाले हैं तब भी अपनी मर्जी से आप उस कंट्री में जा नहीं सकते। उस कंट्री में जाने के लिए आपको उस कंट्री के एम्बेसी में ही जाना होगा। एम्बेसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको वीजा दे या ना दे। ये तो हो गया एम्बेसी के बारे में सब बताया। अब आप एक बात समझिए, कुछ कंट्रीज के वीजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जल्दी मिलते नहीं। जैसे सबसे नंबर 1 पे अमेरिका। अमेरिका का वीजा आपको कभी नहीं मिलेगा। जाकर आप देख लीजिए, वहां की हालत देख लीजिए, दिन भर लाइन में लगी है, महीनों लाइन में लगी है, कभी नहीं मिलेगा वीजा। एक बार आपका इंटरव्यू हुआ, वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, घुमा घुमा के पूछते हैं, वो उद्देश्य पता करते किस उद्देश्य से आप अमेरिका जाना मांगते हैं। अमेरिका में लोग जाते हैं यहाँ से टूरिस्ट वीजा पे, और टूरिस्ट वीजा होता है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। आपने वो वीजा लिया और वहां पर गए, और वहां पर जाकर आपने नौकरी पकड़ ली या वहां पे किसी से शादी कर ली, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और ग्रीन कार्ड लेकर लोग वहां के यानी NRI बन जाते हैं, और फिर वो आराम से इधर से उधर आते जाते हैं। इन सब बातों को लेकर वीजास के नियम होते हैं, वीजा रूल्स होते हैं, और वीजा रूल्स बहुत हार्ड है। सबसे ज्यादा हार्ड है अमेरिका के, क्योंकि लोग झूठ बोलकर और अपने मकसद के लिए वहां पर जाते हैं और अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। इसलिए वीजा मिलना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि हर एक व्यक्ति को उसकी मर्जी से वीजा नहीं दिया जाता है। वीजा दिया जाता है एम्बेसी के मर्जी से, आपको वीजा मिलेगा। अगर एम्बेसी वीजा नहीं देती है तो आपको वीजा भी नहीं मिलेगा, और आप कभी भी जबरदस्ती वीजा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको वीजा के बारे में बता दिया। अब आप देखिए, आपको किंगडम ऑफ गॉड में जाना है, और आप किंगडम ऑफ द वर्ल्ड में हैं। इस संसार का शासन शैतान का शासन कहला जाता है। हम लोग किसके शासन में हैं? और आपको किंगडम ऑफ गॉड में जाना है, तो बिना एम्बेसी के जा पाएंगे? एम्बेसी क्या है? कहां है एम्बेसी जिसके बिना आप दूसरे किंगडम में नहीं जा सकते? एम्बेसी किसको बोला गया? अरे आपके सामने लिखा, कलीसिया नहीं, कलीसिया। हाँ, कलीसिया के बिना आप किंगडम ऑफ गॉड में नहीं जा सकते। ठीक,
तो कलीसिया का इंपॉर्टेंस देखिए कैसे, क्यों कलीसिया को रखा इस पृथ्वी पर। और सारी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां कलीसिया ना हो। कलीसिया दो प्रकार की है, सच्ची और झूठी। जैसे एम्बेसीज दो प्रकार की होती है, एक फर्जी एम्बेसी भी होती है, लोग फर्जी एम्बेसी चलाते हैं, और एक होती है एम्बेसी जहां से आपको वाकई में वहां पे जेन्युइन काम होता है। जब आप फर्जी एम्बेसी में जाएंगे तो वहां तो पैसा दे दो, आप वीजा ले लो, लेकिन आप वहां एंट्री नहीं कर पाएंगे, उस कंट्री में आप एंट्री नहीं कर। ऐसे ही बहुत से लोग गलत जगह जाते हैं और फिर कहते हैं किंगडम में हम गए नहीं। कहां से चले जाओगे? किंगडम में जाने के लिए आपको वीजा पावर चाहिए, और वीजा पावर सबके पास नहीं है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉल इन 2 Corinthians chapter 5 verse 20, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 20 पद हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो, यही वीजा पावर है। इसके बिना आप किंगडम में नहीं जा सकते। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है कलीसिया को। और हिंदी में अब ये वाले में अगर आपको मिल गया हो 5 अध्याय 2 Corinthians 5 अध्याय चैप्टर 20 वर्स 20, इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम कह रहा है, पौलुस अपने आप को राजदूत नहीं बोल रहा है। कलीसिया परमेश्वर का राजदूत है जी। मानो हम मसीह में होकर बोल रहे हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का मतलब अच्छे संबंध, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है अच्छे संबंध बना लो। कितने बने अब तक? आपका संबंध कितना बना उसके साथ? दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है। और अगर आपने उसके साथ अपने संबंध अच्छे नहीं किए तो क्या आप उस राज्य में प्रवेश पाएंगे? तो फिर किस बात की गवाही और किस बात का वो? आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो संसार में खड़े होकर बोल रहे हैं, अपना अनुभव बोल रहे हैं, गवाही नहीं है। गवाही में और अनुभव में अंतर होता है। गवाही, झूठी गवाही और सच्ची गवाही में क्या अंतर होता है? झूठी गवाही एक आकलन है, एक यानी आपको ऐसा लगता है वो आप बोलते हैं, वो झूठी गवाही है। और सच्ची गवाही में प्रमाण होता है। जब तक प्रमाण नहीं है आपकी गवाही किसी काम की नहीं जी। हाँ, जो यीशु पाप से अछूते थे उन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की सच्चाई बन जाएं। और ये सच्चाई हमारे जीवन से प्रकट होती है। और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इसी अध्याय में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है। कई बार लोग चर्च में तो हैं सारी जिंदगी, लेकिन मसीह में नहीं है सारी जिंदगी। ये दो पड़ाव हैं। चर्च एम्बेसी है और मसीह में का मतलब राज्य में। किंगडम में गए ही नहीं, वीजा ही नहीं मिला, सारी जिंदगी बैठे रहे। आप वहां पे अमेरिकन एम्बेसी में जाके देखिए, लोग सालों से वहां पर ऐसे पुराने लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो 20 साल से यहां पर लाइन लगाए हुए हैं, आज तक मिला नहीं वीजा, अमेरिका नहीं जा पाए। और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो पहली बार आए वीजा लेकर चले गए अमेरिका। वही सेम फंक्शन यहां पर होता है कलीसिया में। कलीसिया में आपको सालों साल पुराने लोग मिलेंगे और बहुत से नए लोग मिलेंगे, आए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। सेम फंक्शन, सेम। इसलिए वचन में इस आधार पर भी बात की गई है कि लोगों को यह समझ में आ जाए कि वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और उनकी सोच सही नहीं है, उनके जीवन में कन्विक्शन नहीं है, उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो केवल मांगने आए हैं
और उनकी प्रार्थनाएं सुन लीजिए, उनका जीवन देख लीजिए, अभिलाषी, लस्टफुल लाइफ, जीवन अभिलाषी कि हर चीज चाहिए उनको और हर चीज मांग रहे प्रार्थना करके। अभी ना लोगों को प्रार्थना का मतलब मालूम है, ना अभी लोगों को मसीही जीवन का मतलब मालूम है, कुछ नहीं। शारीरिक जीवन है और उसको वो मसीही जीवन कहते हैं केवल इसलिए कि वो चर्च जाते हैं। लेकिन बाइबल कहीं ऐसा बोलती है कि जो चर्च जाता है वो मसीही है ना? क्या जितने लोग अमेरिका की एम्बेसी में जाते सब अमेरिकन हो जाएंगे? तो फिर जितने लोग कलीसिया में जाते क्या सब मसीही हो गए? आधार पे बताइए, इस आधार पे। तुम आते तो बहुत हैं, राज्य में कितने पहुंचे? अब आप इस आधार पर जब देखेंगे शायद आपकी आंख खुल जाए, जो अब तक नहीं खुली। जी, वी एज द मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह का अंग होने के कारण, हम मसीह की देह का अंग होने के कारण आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के राजदूत हैं। और सो व्हाट इज एन एम्बेसडर? तो एम्बेसडर जिसे हिंदी में राजदूत बोलते हैं, राजदूत क्या है? एंड व्हाट इज एन एम्बेसी, और एम्बेसी क्या है? अब फिर से ध्यान से सुनिएगा। एन एम्बेसडर इज एन accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country। ये जो क्या नाम है, राजदूत है, ये अपने देश से भेजा गया एक प्रतिनिधि है जो दूसरे देश में अब बैठकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। कि जैसे यहां पर आप जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी में तो वहां पर आपको अमेरिकन ही मिलेंगे अंदर, और उनका अपना एक सेटअप होता है एम्बेसी। एम्बेसी के अंदर अमेरिकन रूल चलता है, अमेरिका की एम्बेसी में अमेरिकन रूल चलता है। अमेरिकन तरीके से वहां के कल्चर के हिसाब से वो लोग रहते हैं और वहीं का भोजन खाते हैं। वो यहां से भोजन लेके नहीं खाते। एम्बेसी के ये रूल होते हैं। वो उनका भोजन उनकी कंट्री से पूरा राशन सप्लाई किया जाता उन्हें, और उनके पास सब चीजें प्रोवाइडेड होती हैं, और उन्हें वहां से उस देश से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और उनकी अपनी सुरक्षा सिस्टम भी होता है अंदर, और है वो दूसरे देश में। लेकिन जब वो अपने एम्बेसी के गेट से बाहर निकलते हैं तो जिस कंट्री में एम्बेसी है उस कंट्री का कानून उनके ऊपर काम करने लगता ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो डिप्लोमेट हैं तो उनके पास बहुत से अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे कोई कार्रवाई कभी नहीं की जाती। तो वो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो गेट के अंदर होते हैं तो वो अपनी कंट्री का लॉ फॉलो करते हैं, अपने देश का, और उनको कोई मना नहीं कर सकता, ये उनकी फ्रीडम है। और उनका दूसरा काम होता राजदूत का, अपने देश और जिस कंट्री में वो एम्बेसी है उस कंट्री की गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट के साथ शांति में बनाए रखे, वो पीस मेकर्स कहलाए जाते हैं। और हर प्रकार के, जैसे कोई व्यापार है या कुछ है, हमारे देश का व्यक्ति उनके देश में व्यापार करना मांगता तो वो पहले एम्बेसी में जाके बोलेगा, एम्बेसी से उसको परमिशन मिलेगी, तब हमारी गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, तब वहां जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इसको वो बिल्ड करते हैं, उसका ब्रिज बनते हैं राजदूत। तो राजदूत का काम क्या है मालूम है? रिकंसिलिएशन, दो देशों के बीच शांति बनाए रखना, यहाँ के लोगों को वहां जाने के लिए और वहां के लोगों को यहाँ आने के लिए एम्बेसी से ही परमिशन दी जाती है, और सारा ट्रैकिंग होती है उस व्यक्ति की जो वीजा पे निकलता है। तो ये एम्बेसडर कौन होता है? जो दूसरे देश का व्यक्ति दूसरे देश में बैठकर, फॉरेन लैंड में बैठकर, वहां एम्बेसी के अंदर, वहां से लोगों को अपने कंट्री में जाने की अनुमति देता है। और जब वहां का कोई, उनके देश का कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है और उसको कोई दिक्कत है तो वो सबसे पहले अपनी एम्बेसी को ही कांटेक्ट करता है। ठीक, अभी जैसे आपने देखा यूक्रेन वॉर में, जब वहां पे स्टूडेंट थे हमारे, वो जब उनको दिक्कत हुई तो उन्होंने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया, इंडियन एम्बेसी ने इंडिया गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और उनको बच्चों को निकाल लिया गया। तो एम्बेसी काम करती है आपको फॉरेन लैंड में सुरक्षा देने में, सहायता करने में, हर चीज में वो एम्बेसी काम करती। कलीसिया क्या है?
परमेश्वर की ओर से ये एम्बेसी है, जिसमें ये संसार के अंदर रहकर आपको किंगडम ऑफ गॉड के लोगों को सपोर्ट करने के लिए है और उनको संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। आपको इसी से संबंध रखना होगा। अब देखिए, फॉरेन कंट्री, एन एम्बेसी देन इज, और एम्बेसी क्या है? तो फिर एम्बेसी क्या है? एम्बेसी द ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिसेज ऑफ एन एम्बेसडर। राजदूत का जो निवास होता है उसको एम्बेसी बोलते हैं, और वही उसका ऑफिस भी होता है, वही उसका निवास भी होता है। तो राजदूत का ऑफिस और निवास अलग अलग नहीं होता है। उसका घर, उसका ऑफिस भी है और उसका रेजिडेंस भी है। पवित्र आत्मा कहां से काम करेगा? पर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी उसके लिए फॉरेन लैंड है, वो किंगडम ऑफ गॉड से आ रहा है। तो वो कहां पर रहेगा और कहां पर रहकर कहां से काम करेगा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो, तुम दान देकर मोल लिए गए हो, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में रहे भी और वहीं से काम करे। तो हम बन जाते हैं, हमारा शरीर बन जाता है एम्बेसी, एम्बेसी बन गया। अब ये शरीर हमारा जो है ये एम्बेसी है और ये संसार में है, लेकिन संसार का कानून इस पे काम नहीं करेगा और संसार की किसी की मजाल नहीं है कि इस शरीर को कोई टच कर ले। आप एम्बेसी पे जाके कुछ करके देखिए, आप गेट के पास चले जाइए, देखिए आपके साथ क्या होगा। बहुत तगड़ी सुरक्षा होती है एम्बेसी की। तो ये एम्बेसी, हमारा शरीर एम्बेसी है और पवित्र आत्मा जो है वो एम्बेसडर बन के आता है। ठीक। पॉल हियर इन 2 Corinthians chapter 5 verse 20 classifies the church as an embassy। यहां पर पौलुस 5 अध्याय के 20 पद में कलीसिया और कलीसिया के लोगों को एम्बेसडर्स कह रहा है और कलीसिया को एम्बेसी बता रहा है। और एम्बेसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है दो राष्ट्रों के बीच में मेल मिलाप रखना और इधर से उधर लोगों को जाने की अनुमति देना। कलेक्शन ऑफ एम्बेसडर्स who represent the kingdom of God and its interest in the world। यानी ये इस बात को भी दिखाता है, पौलुस ने जिस तरीके से लिखा है, ये इस बात को भी दिखाता है कि परमेश्वर संसार से मेल मिलाप करने के लिए कितना इच्छुक है कि उसने कलीसिया यानी एम्बेसी को स्थापित किया है, ताकि यहां से परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर संसार के लोगों से संपर्क स्थापित करे और उनको किंगडम ऑफ गॉड में जाने के लिए तैयार करे, वीजा पावर मिले। ठीक। इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, द चर्च लाइक अदर एम्बेसीज, कलीसिया भी दूसरी एम्बेसीज की तरह इज अ बॉडी ऑफ पर्संस हु आर इंटरेस्टेड विद मिशन टू अनदर नेशन। यानी ऐसे लोगों की जरूरत है कलीसिया में जो यानी पृथ्वी पर के जो लोग हैं, पृथ्वी के निवासियों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके और उन्हें को स्वर्ग राज्य के दर्शन करा सके और उनको अनुमति दे कि वो भी स्वर्ग राज्य में आगे जाए। तो कलीसिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉट ओनली द पास्टर, द होल चर्च इज रिस्पॉन्सिबल। एम्बेसी पूरी कलीसिया है। We must now look more closely at Paul's word। हम पौलुस के इन शब्दों को और थोड़ा बारीकी से जाके देखते हैं। Closely words in 2 Corinthians chapter 5 verse 20, 5 अध्याय के 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 20 पद में, where reconciliation becomes the chief characteristic shaping our ethical vision as kingdom ambassador। यानी अगर आप पौलुस के इस पद को थोड़ा और बारीकी से देखें तो पौलुस इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर संसार के लोगों से मेल मिलाप करना मांगता है। शारीरिक लोगों से, जो शारीरिक लोग हैं हमारे चारों तरफ, इनसे मेल मिलाप करना मांगता है। इसीलिए कलीसिया की स्थापना हुई। तो कलीसिया के पास सबसे महत्वपूर्ण जो मिशन है, मिशन का मतलब होता है विशेष कार्य जिसके लिए आपको भेजा गया है। वो विशेष कार्य ये है
कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो आपके द्वारा परमेश्वर को जाने और एम्बेसी में आए, ताकि उन्हें भी वीजा की यानी अनुमति मिले कि वो परमेश्वर के राज्य में जाए। अगर वो नहीं, फिर भी नहीं जाना मांगेंगे, तो वापस वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, और जाएगा वो ही जो जिसको वीजा मिल जाएगा। और ये वीजा मिलना किसके ऊपर होता है? राजदूत के ऊपर। When we become Christian believer, our home country ceases to be earth and it becomes heaven। यानी जब जैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लाते हैं और मसीही विश्वासी बन जाते हैं, वैसे ही वास्तविक में अगर हमने सुसमाचार को ग्रहण किया है, वैसे ही जैसे ही आप सच्चा सुसमाचार ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं और आप मसीही विश्वासी बनते हैं, ठीक उसी समय आपका पृथ्वी पर से जो आपकी नागरिकता थी वो खत्म हो जाती है। देखेंगे, निकाल लीजिए मेरे साथ, आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कलीसिया क्या है? मसीह की देह भी है ना। तो इस मसीह की देह को कैसे वो बनाएगा? हमको स्वर्ग का नागरिक बनाकर हमारी देह को महिमा की देह में कन्वर्ट करेगा। ये मसीह का कार्य है, जिन्हें वो एक्सेप्ट कर लेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए। तो जो लोग वास्तव में विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, वो उनकी पृथ्वी पर से नागरिकता खत्म हो जाती है उसी समय, और वो स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। अभी नागरिक बने, अभी आप गए नहीं है, ठीक। इन विच केस यू बिकम अ स्ट्रेंजर और पिलग्रिम टू दिस अर्थ सिंस दिस इज नो लॉन्गर योर होम। और जैसे ही आप मसीह विश्वासी बनते हैं, आपकी यहां से नागरिकता भी खत्म हो जाती है। अब आप पृथ्वी पर क्या है मालूम है? एक सच्चा मसीही पृथ्वी पर अजनबी है। अब अगर आपको सच्चा मसीह देखना है, एक अजनबी व्यक्ति को ढूंढिएगा जो इस पृथ्वी के नियमों के विपरीत जीवन जीता। उसकी बोली भी फर्क होगी, उसका स्वभाव भी फर्क होगा, उसका जीवन शैली बिल्कुल फर्क होगी। वही है सच्चा मसीह, जो आज के जमाने में दुर्लभ है। पहले ये बता दें, आपके आज के जमाने में बहुत दुर्लभ है। आप बन सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को ऐसा पाएंगे नहीं। अब देखिए, एक और पद निकालिए, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो हमारी आत्मा से युद्ध करती है, क्या करो? किसकी जिम्मेदारी? यहां तो लोग कहते हैं प्रभु आएंगे, प्रभु बचाएंगे, जीवन भर नहीं करेंगे। लिख लीजिए आप, वचन नहीं समझ में आ रहा है, भाषा नहीं समझ में आ रही, या हिंदी नहीं समझ में आ रही, क्या चीज नहीं समझ में आ रही? स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा है जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है वो परमेश्वर उसे पहचानता है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है। और यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो इस संसार में अपने आप को अधर्म से बचा के रखो। किसकी जिम्मेदारी? और अगर ये काम तुम नहीं करते हो तो तुम मसीही नहीं हो। तो स्पष्ट हो जाता है कि कौन मसीह है, कौन नहीं है। आपके अंदर से गवाही निकलेगी, मैं नहीं हूं। और यही वास्तविकता आपके अंदर से निकलेगी जब आप होंगे तो हां, नहीं होंगे तो नहीं। यहां से गवाही निकलेगी। और ये गवाही अगर नहीं निकल रही, आप अपने आप को मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं
तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली यू आर नाउ इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी इसका परिणाम यह है कि तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने, किसने, संसार ने तुमसे पहले, किससे, जिसने यीशु मसीह से बैर रखा वो तुमसे बैर रखेगा। अब तुम इस बैर को नहीं मिटा सकते, और ये बैर होना बहुत अच्छी बात है। आपकी नजर में गलत है, मेरी नजर में बहुत अच्छा है जी। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें, किसने, यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे क्यों रखता है। तो ये बैर अच्छी चीज है ना, इससे ये पता चलता है कि उसने हमें चुन लिया है। अगर ये नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम चुने गए कि नहीं चुने गए। ये बहुत अच्छा साइन है जब लोग आपसे बैर रखने लगे। बैर का मतलब है ना आपकी बातों को एक्सेप्ट ना करना, आप जो बोल रहे हैं उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, और उनके बदले में उसके अपना तर्क देना, अपनी दलील देना, अपनी बातें करना, आपकी बातों को कंडेम करना, ये है बैर। बैर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बैर में विरोधाभास है। तुम जो कह रहे हो, तुम जो करते हो, जिस तरीके तुम जीवित रहते, गलत, मैं नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। इस चीज का बहिष्कार करना। आप प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा और योजना की बातें कर रहे हैं, इन चीजों का बहिष्कार करना, ये बैर करना है। संसार तुमसे बैर करता है, इसका मतलब यह है क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए बैर तुम्हारे जीवन में आएगा। बैर का सामना करो जी। एक पद और पढ़ना था, 17 का 14 से 16। मैंने तेरा वचन, ये अब परम पिता परमेश्वर से महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और ये पिता परमेश्वर से अपने कह रहे हैं कि मैंने तेरा वचन उन्हें, यानी संसार के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही कौन, जिन्होंने यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास किया वे भी संसार के नहीं है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, फिर एम्बेसी कैसे रहेगी, परंतु ये विनती करता हूं कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट कौन है? संसार का शासक, शैतान। तो आप एक बात बताइए, जब पिता के सामने यीशु मसीह ने पहले से कलीसिया के लिए एक पेटिशन डाल दी है कि यहां पर लोग हैं मेरे चुने हुए लोग, इनको वो छूने ना पाए, तो आपके जीवन पर किसका प्रभुत्व है, किसका कंट्रोल है ना? हाँ, जिस दिन उसका हो गया ना, आपको कोई छू नहीं सकता। ये तो तब है जब आप 100% मसीह में होंगे, कोई आपको छू नहीं सकता। मजाल नहीं किसी की छू ले, आपके साथ कोई एक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको उस लेवल तक तैयार होना है कि ये वाला अधिकार आपके ऊपर आकर ठहर जाए। आप चेलों को देख लीजिए, चेलों ने पूरी दुनिया में काम किया और किसी ने विरोध भी करने की कोशिश की, सारे विरोधाभास फेल कर दिए। लास्ट जो था ना यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसको तो मारने के लिए खौलते तेल के कड़ाहे में भी डाल दिया, नहीं मरा। जहर पिलाया, नहीं मरा, कोई चीज काम नहीं करी थी। तब उसको पतमुस टापू पे काला पानी की सजा दे दी थी, सेल्यूलर जेल बोलते थे, वीराने में छोड़ दिया गया था। और यीशु मसीह की मां, जो उसने क्रूस पर उसके साथ जोड़ा था ना कि ये तेरी मां है, उस समय पतमुस पर वो उसकी मां भी उसके साथ थी। तब उसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा था प्रकाशन के द्वारा।
एक प्रश्न अक्सर जनरल नॉलेज का किया जाता है कि यीशु मसीह का कौन सा चेला था जिसको मार नहीं पाए थे? वो यूहन्ना था। जब तक आपका समय नहीं होगा कोई आपको छू नहीं पाएगा। और पौलुस ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस बात को बोला था कि मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली, आई फिनिश्ड माई कोर्स, और मेरे लिए इनाम में मुकुट रखा हुआ। एक राजदूत को मिलता है मुकुट जब वो अपना काम कुशलता पूर्वक करता है। पौलुस को ये आदर मिला था। पौलुस ने इसीलिए इस विषय पर बहुत रोशनी डाली और नजरिया बदल गया। पूरी दुनिया में लोग आज रिलीजन के तौर पे जो लेकर खड़े हैं ना, ये फॉल्स व्यू है, फॉल्स व्यू ऑफ द चर्च, ये नेगेटिव व्यू है। और हमेशा याद रखिए कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक राइट और एक रॉन्ग। अब ये वो जमाना नहीं है कि एक चीज आपको बता दी बस उसी को पकड़ लिया। हर चीज को आपको उसका राइट और रॉन्ग जरूर, ये आपका अधिकार है जानने का और जानना चाहिए। जब आप उसका सही पहलू आपको मालूम होगा तभी उससे आपको फायदा होगा। गलत पहलू लेकर खड़े होंगे आपको कभी फायदा नहीं होगा। आप कहेंगे ये चीज काम नहीं कर रही, अरे तुम्हें उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आता, अभी तुमको उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तुम तो यानी प्राचीन काल की विचारधारा में फंसे हुए हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है रिन्यू योर माइंड, अपने माइंड को अपडेट करो। आपका फोन अगर अपडेटेड नहीं है, इसमें रोज अपडेट आता है, ऐप अपडेट हो जाता है और बीच बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अगर आप अपडेट नहीं करते अपने फोन को तो क्या होगा? बहुत से काम आप इससे नहीं कर पाएंगे, आउटडेटेड हो गया। ऐसी हमारा माइंड है, हमारी सोच विचार, हमारे थॉट, ये हमारा माइंड 70 की सोच लिए बैठा और हम 21वीं सदी में खड़े। क्या उस जमाने का विश्वास इस जमाने में काम आएगा? क्योंकि विश्वास से उद्धार नहीं है, उद्धार पाने के लिए विश्वास किया जाता है। ये विश्वास की एक यात्रा शुरू होती है। इसीलिए सुसमाचार जो है, जिसे पौलुस ने बताया था कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है और हमें विश्वास से विश्वास तक ले जाने के लिए। Who is the source and finisher, perfecter of faith? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है विश्वास का? यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा हमारे विश्वास में हमको प्रतिदिन सिद्धता की ओर लेके जाता है। तो जब तक हम विश्वास में परिपक्व होते होते और सिद्धता का जीवन नहीं जीने लगते तब तक हम विश्वास में नहीं, तो हमारा विश्वास फेल हो जाएगा। तो इसीलिए पौलुस ने बार बार कहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ ठहरे। बहुत से लोगों का विश्वास व्यर्थ हो गया। वो उनका विश्वास उनके पास, वो सोचते हैं हम विश्वासी हैं, सारी जिंदगी रहो, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। करते रहो प्रार्थनाएं, पूरी दुनिया करती है, किसको मिला है? और संयोगवश तुम्हें कुछ मिल जाएगा, तुम्हें लगेगा मेरी प्रार्थना से मिला, ये घमंड, और परमेश्वर नहीं देगा। जाओ कर लो घमंड कि तुमने कुछ किया तुम्हें मिला। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया हमें देने के लिए, हमको ऐसे नहीं मिला कि हमने मांगा और हमने तपस्या करी और पा लिया। ये जो एटीट्यूड चल रहा है ना कि प्रार्थना करो सब कुछ मिल जाएगा, ये तपस्या करो मिल जाएगा, ये तो तुम्हारी भक्ति की शक्ति हो गई, ये प्रभु का काम नहीं है। प्रभु का काम वो है जो तुमने कुछ नहीं किया, तुम इस लायक भी नहीं, प्रभु तुमको अपने प्रेम में कह रहा कि ये ले। इसको कहते हैं परमेश्वर का कार्य। अब समझ में आ रहा है जी? अब हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंटली यू आर नाउ इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसके बाद it means that you can live and experience a degree of heaven today. इसका मतलब यह है कि आप स्वर्ग के राज्य का जीवन आज ही अपने जीवन में जी सकते हैं। एक अंश तक, एक अंश स्वर्गीय जीवन का हम यहां पर इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा है ये पौलुस? क्यों ऐसा बोला गया? You don't have to wait till you go with the Lord or Jesus come back. आपको इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है कि आप यानी मृत्यु के बाद यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे या यीशु मसीह जब आएगा तब हमको स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। आप अभी से स्वर्ग का राज्य, स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। और इसीलिए इन फैक्ट वास्तव में जीसस टॉट हिज डिसाइपल्स टू प्रे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। और क्या सिखाया था उसने? योर किंगडम कम, तेरा राज्य आए, हैं, एंड योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरी मर्जी जैसे
स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। तो यीशु मसीह स्वर्ग को पृथ्वी पर ला रहा था, और हम लोग स्वर्ग में जाने की बात सोचते हैं। कौन सी सोच सही है? यीशु मसीह जो कह रहा है वो सही है ना, इसलिए उसने अपने चेलों को बेसिक्स दे दिया था कि किंगडम अर्थ पे आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 10 पद, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही, जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। और ये हमारे जीवन में पूरा होता है तब हम यानी हमारी ये प्रार्थनाएं ग्रहण हुई कि उसका राज्य हमारे इस जीवन में आ जाए। ठीक, यू हैव द राइट एंड एबिलिटी टू ब्रिंग डाउन हेवन एंड लेट इट इन्वेड अर्थ। हम लोगों को, कलीसिया को ये अधिकार मिला हुआ है और ये योग्यता मिली हुई है कि स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार रहा है। इसलिए जब हम लोग संडे को जमा होते हैं ना, तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर जाता है। और कैसे उतरता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, स्वर्ग की सबसे महान शक्तियां, इन तीनों को मिला दीजिए, होता प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो प्रेजेंस ऑफ गॉड यहां पर होती है, इसलिए स्वर्ग पृथ्वी पर होता। पुराना एक गीत है, हेवन इज ऑन अर्थ। हम लोग इंग्लिश में एक गाना गाते थे, हेवन इज ऑन अर्थ, यानी स्वर्ग पृथ्वी पर। और ये गाना इसलिए गाया जाता था कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित है कलीसिया में और स्वर्ग पृथ्वी पर है, और इसीलिए पावर होती थी इन्वेड। और ये क्या काहे के लिए आती है? ताकि जो नए लोग आए हैं उनको मसीह का पवित्र आत्मा उनको मसीह के लिए इन्वेड करे, यानी जीत ले, उनको अपने अधिकार में ले ले। इन्वेड अर्थ व्हेन, जब हमारे ये जो शारीरिक जीवन है इसको पवित्र आत्मा इन्वेड करता है। इन्वेड का मतलब अधिकार में लेता है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपकी आत्मा की सामर्थ्य को बढ़ाता है और आपकी शारीरिक इच्छाओं को मारकर कम कर देता है, ताकि परमेश्वर की आत्मा का अधिकार आपके जीवन में हो। इन्वेड का मतलब किसी चीज को जाकर अपने कंट्रोल में ले लेना। इन्वेजन, अभी जो यूक्रेन पे जो रूस कर रहा है, इसी को इन्वेड बोलते हैं। ये लड़ाई नहीं चल रही, इसको युद्ध नहीं बोला गया, ऑपरेशन बोला गया। वो इन्वेड कर रहा है, उसकी जगहों को अपने कब्जे में ले रहा है। दैट इज कॉल्ड इन्वेड। ये कलीसिया पृथ्वी पर क्यों है? ताकि शारीरिक लोगों को शारीरिक जीवन उनका वो करके और उनको आत्मिक तौर पर परमेश्वर के राज्य के लिए ग्रहण करें। इन्वेड्स अर्थ, सैल्वेशन अकर्स। जब ये होने लगेगा कलीसिया में, तो मालूम क्या होगा? उद्धार दिखने लगेगा, छुटकारे दिखने लगेंगे, छुटकारे के काम होंगे, हीलिंग टेक प्लेस, और चंगाइयां दिखने लगेंगी, चंगाई होने लगेगी, एंड मिरेकल्स हैपन, और आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। जिस दिन कलीसिया में ये लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, कलीसिया में ये सब होने लगेगा। इसको कहा गया है एम्बेसी। वी एज द चर्च, हम एक कलीसिया के द्वारा आर एन एम्बेसी, हम सब कलीसिया के कारण हम सब एम्बेसी बन जाते हैं। एम्बेसी का मतलब होता है दूसरे देश का राजदूत जो रहता है दूसरे देश में, रिप्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। उस राज्य को हम रिप्रेजेंट करने के लिए विदेशी धरती पर है, इन दिस वर्ल्ड। वो विदेशी धरती क्या है? हम हिंदुस्तान में हैं। हम स्वर्ग के राज्य को हिंदुस्तान के लखनऊ शहर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए कि आप इस जमीन पर कलीसिया के द्वारा क्या करना चाहते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी योजनाएं हम सब के जीवन में अक्षरशः पूरी होने पाए। हम अपने आप को समर्पित करते हैं और आपके हाथों में दे देते हैं, और चाहते प्रभु आपके विश्वास योग्य रहेंगे और आपके आज्ञाकारी बनकर रहेंगे, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम तो इस लायक नहीं हैं, लेकिन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जाने से और पवित्र आत्मा के द्वारा चुने जाने के कारण हम इस योग्य बनते हैं। इसलिए हमारी योग्यता अपनी ओर से नहीं,
बल्कि आप अपनी योग्यता में हमको चुनकर खड़ा करते हैं, अपनी सामर्थ्य में खड़ा करते हैं, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और हमारा रिप्रेजेंटेशन स्वर्गीय राज्य का रिप्रेजेंटेशन हो, और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा इस पृथ्वी पर जहां हम हैं वहां प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए और आपका राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।